माता पिता के काम ना आया तो लालच है ऐसे पुत्र पर। जो कहेंगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं, जो सेवा देंगी करने के लिए तैयार हूं। अरे धर्म प्रेमियों, यदि पुत्र के रहते पितृ बीमार है, समझ रहे हैं? पुत्र के रहते पितृ, पितृ अर्थात पिता माता, पुत्र के रहते पितृ बीमार है, दुखी है, तो लालत है ऐसे पुत्र पर धर्म प्रेमियों। पुत्र वही है जो पितरों को प्रसन्न रखे, पितरों की सेवा करे। पितरों का अर्थ ये नहीं जो मर गए चले गए वो पितृ बन गए। साक्षात जब तक माता पिता हैं, जितना हो सके हमें उनकी सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो कर्ज है हमारे ऊपर, उसे हम जीते जी कभी चुका सकते नहीं हैं। इसे खाल की चमड़ी निकाल करके जूती बना करके उनके चरणों में पेश कर दी जाए, तब भी माता पिता का एहसान हम चुका सकते नहीं है। मातृदेवो भवा पितृदेवो, माता पिता देव है, हमारे भगवान हैं, और इनसे बड़ा कोई भी भगवान मैंने देखा नहीं है। माता सत्यवती केवट जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। जीवन में सदा सुख पाएगा। जीवन में सदा ओ जीवन में सदा सुख पाएगा। सब रोग दोष मिट जाएगा, सब रोग दोष मिट जाएगा। मनवांछित फल वो पाएगा, मनवांछित फल वो पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। महिमा गावे सब योगी यति, महिमा गावे सब योगी यति। चरणों में जो ध्यान लगाएगा, चरणों में ध्यान लगाएगा। भव सागर से तर जाएगा। चरणों में ध्यान लगाएगा, भव सागर से तर जाएगा। भव सागर से तर जाएगा। भव सागर से तर जाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। तुम पाल सका प्रभु राम के हो, तुम पाल सका श्री राम के हो। बिगड़ों के बनाते काम को, बिगड़ों के बनाते काम को। जो शरण तुम्हारी आएगा, जो
तब अवधपति ये बोल उठे, तब अवधपति ये है बोल उठे, नाहर को कोई न बुलाएगा। तब अवधपति ये है बोल पड़े, नाहर कोई सुलझाएगा। तुम तीरथ राज दुलारे हो, तीरथ राज दुलारे हो, माँ सुनीता के आंखों के तारे हो, माँ सुनीता की आंखों के तारे हो। श्रद्धा से जो तुम्हें ध्याएगा, श्रद्धा से जो तुम्हें ध्याएगा, सारा संशय मिट जाएगा। ओ श्रद्धा से जो तुम्हें ध्याएगा, सारा संशय मिट जाएगा। जब रामचंद्र वनवास गए, जब रामचंद्र वनवास गए, पहले प्रभु आपके पास गए, पहले प्रभु आपके पास गए। नाहर है सच्चा मित्र वही, नाहर है सच्चा मित्र वही, जो मित्र का धर्म निभाएगा, जो मित्र का धर्म निभाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। ओ जीवन में सदा सुख पाएगा, ओ जीवन में सदा सुख पाएगा। ओ जीवन में सदा सुख पाएगा। ओ जीवन में सदा सुख पाएगा। सब रोग दोष मिट जाएगा, सब रोग दोष मिट जाएगा। मनवांछित फल वो पाएगा, वो मनवांछित फल वो पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। जो निषाद राज गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। ओ जीवन में सदा सुख पाएगा, ओ जीवन में सदा सुख पाएगा। ओ जीवन में सदा सुख पाएगा। बोलिए निषाद राज भगवान की जय जय, वेदव्यास भगवान की जय 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 श्री श्री जय जय श्री जय जय सीताराम। सत्यवती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम वेदव्यास है, अर्थात तुम शास्त्रों के लिए जन्मे हो। जाओ जन जन में शास्त्रों को पहुंचाओ, शास्त्रों की रचना करो, ब्रह्म को बताने का प्रयास करो, ब्रह्म को बताने का प्रयास करो। तुम ब्रह्म को जानने वाले हो, इसीलिए तुम ब्राह्मण भी हो बेटा। व्यास जी बोले माता, मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैंने किसी भगवान को, किसी पिता को नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए सर्वप्रथम यदि कोई मेरा भगवान है तो वह आप हो। इसीलिए मैं आपको प्रणाम वंदन करके आपकी चरणों की रज को मस्तक पर लगा करके मैं जाता हूं और आपकी आज्ञा अनुसार शास्त्रों का मैं अध्ययन कर जन जन तक पृथक पृथक तक मैं रचना करूंगा।
तब से लेकर के आज तक उन्हीं केवटों की देन है जो सारा संसार इसको गाने में लगा हुआ है धर्म प्रेमियों। और लोग कहते हैं भाई केवट कौन है, लोग कहते हैं निषाद कौन है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों से मैं जान रहा हूं, समझ में आ रहा है? पता चल रहा है कि वेद व्यास कौन है? धर्म प्रेमियों, समझने का प्रयास करो, सब समझ में आएगा। और ये कथा यही समापन नहीं होती धर्म प्रेमियों। असली कथा तो यहां से प्रारंभ होती है। कैसे? हस्तिनापुर के राजा हैं जिनका नाम राजा शांतनु है। शांतनु राजा हस्तिनापुर के राजा हैं। जब उन्होंने, अब सत्यवती तो थी इतनी सुंदर, जो देखे वही, महाराज देवलोक में भी कोई ऐसी अप्सरा नहीं थी जैसी सुंदर सत्यवती केवट थी धर्म प्रेमी। उसके शरीर की जो सुगंध थी ना, दसों दिशाओं में बिखरी हुई थी। जैसे एक हिरण होता है, हिरण जो होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की सुगंध को जगह 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 ढूंढता हुआ फिरता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता वह सुगंध मेरे भीतर से आ रही है। ठीक वैसे ही वह सत्यवती नहीं समझ पाई। शांतनु ने देखा कि कोई इतनी सुंदर महक आखिर कौन हो सकता है। शांतनु ने जाकर के देखा तो एक सुंदर स्त्री, देख करके मंत्र मुग्ध हो गया और मानो कि उसे देख करके प्रेम बस रह गया। धर्म प्रेमियों, अब तो राजा शांतनु की नींद खान पान सब बंद। अरे धर्म प्रेमियों, आकर्षण का केंद्र यदि कुछ रहा है तो हमारी माता ही है। धर्म प्रेमियों, खाना पीना सब बंद। लेकिन धर्म प्रेमियों, शांतनु की एक और वर्तमान पत्नी थी जिनका नाम मां गंगा था। एक पुत्र थे जिनका नाम देवव्रत था। देवव्रत जो व्रत को धारण करने वाला है। देवव्रत उनका पुत्र था वर्तमान का। उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था गंगा। अब पुरुष का मन तो इतना चंचल होता है महाराज, माताएं तो जानती हैं, घर में पति अगर समय से नहीं आए तो माताओं का क्लास लगाना, कहां थे, कहां से आए हो, क्यों आए हो, कब तक रहे, कहां गए, सारा कुछ बताओ महाराज। जब तक नहीं बताओगे पीछा छोड़ने वाली, क्योंकि माताओं का स्वभाव ही ऐसा है। व्यक्ति दुनिया भर के जगह जगह से लड़ करके जीत करके आ जाएगा, विजयी होकर के आ जाएगा, लेकिन घर में आकर के परास्त घर से कोई व्यक्ति पुरुष जीत सकता? अरे इसका प्रमाण है महाराज। धर्म प्रेमियों, ये बाजीराव मस्तानी जो थी ना, ये मूवी थी। दुनिया भर के मराठाओं ने युद्ध जीते, लेकिन धर्म प्रेमियों वो मराठा आकर के हारा तो अपने घर में आ रहा। क्यों आ रहा? स्त्री के कारण। तो ये आकर्षक बिंदु ऐसा है, यहां आकर के व्यक्ति एकदम ठहर सा जाता है। सत्यवती को देख करके राजा शांतनु को नींद नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, देखता है पिता की बेचैनी, उनका पुत्र
देवव्रत कहता है पिताजी क्या हुआ आप मुझे बताइए, क्या बात है आप मुझे कहिए। पिताजी बोले बेटा दास राज केवट की पुत्री जो सत्यवती केवट है ना, उसे देख करके मेरा मन उससे विवाह करने को होता है। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। वो राजा केवट अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा कि नहीं करेगा। देवव्रत कहता है पिताजी आप इसकी चिंता ना करें। अरे पिता की यदि कोई इच्छा है और पुत्र को जाहिर कर दी तो पुत्र को उसकी इच्छा पूर्ण करनी ही चाहिए धर्म प्रेमी। अरे धर्म प्रेमियों यहां तक की कथा में मिलता है कि किसी राजा ने अपने ही बच्चे की जवानी को मांग लिया भोग करने के लिए, लेकिन यहां शांतनु ने ऐसा नहीं किया। केवल प्रेम बस आकर के उन्होंने सत्यवती का इजहार किया कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूं, मुझे सत्यवती को रानी रूप में देखना है। देवव्रत गए हैं, बोले आप चिंता ना करो मैं जाकर के उन्हें मनाऊंगा पिताश्री। देवव्रत ने आकर के दास राज केवट को सारी कथा कह सुनाई। बुरा ना माने, मैं शांतनु का पुत्र हूँ, गंगा का पुत्र हूँ, मैं गंगा पुत्र शांतनु हूँ और आपकी पुत्री को देख करके मेरे पिताजी प्रेम बस हो गए हैं, उनका राज्य पाठ संभालने में मन लगता नहीं है, इसीलिए आप कृपा कर अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए। बोला इसमें मैं कुछ कह सकता, मेरी बेटी की इच्छा हो तो पूछो। धर्म प्रेमियों देवव्रत सत्यवती माँ को पूछा कि माता आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं, मेरे पिताजी हैं शांतनु, वो आपसे प्रेम करते हैं और आपको अपनी पत्नी रूप में वरना चाहते हैं। आप मेरी माता बन जाओ और मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करो। सत्यवती चुप रह गई। छोटा सा था देवव्रत उस समय, ऐसा नहीं कि जवान था, छोटा सा देवव्रत था कि आप मेरी माँ बन जाओ, मुझे माँ रूप में स्वीकार करो, बेटा रूप में स्वीकार करो। धर्म प्रेमी सत्यवती कुछ ना बोली, लेकिन छोटे से बच्चे की बात को सुन रही थी, देख रही थी इस बच्चे की बातों में कितनी सच्चाई है। धर्म प्रेमियों देवव्रत ने कहा कि हे माता अगर आपको लगता है कि मेरे पिता के साथ विवाह करने से आपकी जो पुत्र अर्थात संतान होंगी उसमें मैं विधान बनूंगा, तो मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा। जो भी संतान होगी आपके ही पुत्र राजा बनेंगे, आपके ही पुत्र राजा बनेंगे। यहां से शांतनु का नाम भीष्म पितामह पड़ा धर्म प्रेमी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा इतनी सी छोटी उम्र में देवव्रत ने इतनी सी छोटी उम्र में इतनी भीष्म प्रतिज्ञा। धर्म प्रेमियों सत्यवती सहम गई, अरे बाप रे बाप, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बात है, मुझे तो कोई साधारण बच्चा नहीं लगता। बेटा आप बोले माताजी कैसे भी करके मैंने पुत्र को वचन दिया है कि मैं आपको मां रूप में स्वीकार करके ही उनके पास जाऊंगा। आप मुझे हाँ कह दो माता, मेरा पुत्र होना सफल हो जाएगा। धर्म प्रेमी सत्यवती केवट उस बच्चे की सुंदरता और उस बच्चे की सरलता को देख करके सहम गई और कहने लगी, अरे बेटा तू कितना सरल है और इतनी भीष्म प्रतिज्ञा तूने ले ली है, क्या तुम इस पर खरे उतर पाओगे? माता
आपको कोई संदेह है? अगर आपको कोई संदेह है तो जो आप कहेंगे मैं तुरंत भीष्म पितामह ने हाथ में जल ले लिया। धर्म प्रेमियों, छोटा सा बच्चा जैसे ही अंजलि में जल ले रहा था तो सत्यवती के हृदय कांपने लगा। हे बाबा, ये छोटा सा बच्चा कैसे अंजलि में जल लेकर के और भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला है। सत्यवती ने उसके हाथ को रोक लिया और झटक दिया। अरे ना बेटा, ऐसा ना कर, मैं वचन देती हूँ कि तुझे मैं पुत्र रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी मां हूं। आपने मुझसे कह दिया, ये प्रतिज्ञा काफी है, मैं तुम्हारे शब्दों से सहमत हूं। धर्म प्रेमियों, यहाँ देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है, इसीलिए इनका नाम यहाँ से भीष्म पितामह कहा जाता है। सत्यवती ने हाँ किया। चरण स्पर्श करके देवव्रत अपने पिता के पास गया, राजा शांतनु के। धर्म प्रेमियों, सत्यवती केवट ने, उनके पिता दासराज केवट ने शांतनु के साथ में सत्यवती का विवाह धूमधाम से कराया है। धूमधाम से विवाह हुआ है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। धर्म प्रेमियों, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। लगता है कि समय को कुछ और ही मंजूर था। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले चुके थे, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। आपको यदि संदेह है कि मेरे पुत्र, मेरी संतान होगी, इस राज का भोग करेगी, लेकिन कदापि ऐसा समय नहीं आएगा। सत्यवती को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि बच्चा सही कह रहा है, लेकिन सत्यवती को ऐसा भी मन था कि छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है और मुझे लगता है ये अपनी प्रतिज्ञा पर खरा नहीं उतरेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है, निश्चल भाव से मेरे पास आया है, तो मैं इसको बेटे रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। मेरी संतान ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन इतना अच्छे कोमल हृदय वाला मेरा बेटा बन जाए तो क्या चाहिए महाराज। धर्म प्रेमियों, समय बीता। समय बीतने के बाद सत्यवती केवट का विवाह शांतनु राजा के साथ हो गया, जो हस्तिनापुर के राजा थे। उनके 2 पुत्र होते हैं महाराज, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्र होते हैं। धर्म प्रेमियों, चित्रांगद किसी युद्ध के कारण, किसी कारणवश होता है ना, बच्चा होता है, कदापि किसी कारण से मारा जाता है, अल्पायु होता है, कोई बीमारी हो जाती है। आप तो देखते हैं समय का चक्र कब कहां से उल्टा सीधा चला जाए कोई जानता नहीं। चित्रांगद मारा गया और सत्यवती को चिंता हुई कि मेरा एक ही पुत्र है। धर्म प्रेमियों, विचित्रवीर का विवाह करवा दिया। जो दूसरा पुत्र था विचित्रवीर, सत्यवती ने उसका विवाह करवा दिया धूमधाम से। देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह ने उनका विवाह कराया है। और विवाह कराया धर्म प्रेमियों अंबिका और अंबालिका के साथ। अंबा को भी लेके आए, लेकिन अंबा का विवाह उनके साथ ना हो सका। क्यों? क्योंकि अंबा किसी और से प्रेम करती थी। अम्मा को देखा कि अम्मा किसी और से प्रेम करती है, तब भीष्म पितामह अर्थात देवव्रत ने उनको छोड़ दिया कि हम आपको अपने भाई के साथ में विवाह होने, क्योंकि आप आत्मा से, मन से किसी और से प्रेम करती हो। धर्म प्रेमियों, 2 पत्नियां हुई हैं, अंबिका और अंबालिका। इनका विवाह विचित्रवीर के साथ में हुआ है। भीष्म के द्वारा इनका विवाह कराया गया है, धूमधाम से विवाह हुआ है। उसी समय किसी राजा ने हस्तिनापुर पर चढ़ाई की, ऐसी कथा मिलती है। और उस कथा में दुर्भाग्य ऐसा
कि विचित्र वीर भी मारा जाता है। इकलौता पुत्र जिसका मारा जाए वो भी भरी जवानी में, विवाह का 1 वर्ष भी ना बीता हो, उस मां से पूछो कि पुत्र वियोग क्या होता है। क्यों? धर्म प्रेमियों, जिसके पांव में कांटा लगता है उसका दुख उसको ही मालूम पड़ता है। विचित्र वीर जवान अवस्था में मारा गया है, कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, विवाह का 1 वर्ष भी व्यतीत नहीं हुआ और देखने को मिला है कि 2 जो पत्री हैं, अंबिका और अंबालिका, दोनों गर्भवती नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। भरी जवानी में दोनों बीवी, दोनों बहू उनकी विधवा हो जाती है। धर्म प्रेमियों, विचार कीजिए, जिस घर में 2 बहू भरी जवानी में विधवा हो जाएं, उस मां की हृदय से क्या बीतती होगी। दिन रात सोचती है, हे प्रभु ऐसा कौन सा कर्म मेरे से बिगड़ गया कि मुझे ऐसा समय देखने के लिए दिया। अपने आप को कोसती है। माता सत्यवती केवट बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़ करके, शोक का माहौल है, मानो कि विचित्र वीर को जो है अग्निदाह करके ही आए थे। सभी लोग दूर दूर से आए हुए ही मारा। अरे राजा का एक ही पुत्र था और दूसरा पुत्र है गंगा पुत्र, जिसको देवव्रत कहा जाता है, लेकिन वो भी भीष्म पितामह बन गया। भीष्म प्रतिज्ञा उसने ली है। अब राजा का वंश कैसे चलेगा आगे? इतना बड़ा साम्राज्य का क्या होगा? इसका स्वास्थ्य भी खत्म हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना संत महात्मा जन विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार मृत्यु के बाद व्यक्ति को जलाया जाता है और जलाने के बाद में सभी लोग पंच हाथ में जल लेकर के मुंह में पान करते हैं और एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, उसके शुभ की अशुभ की चर्चा करते हैं, कहते हैं अरे भाई आदमी तो अच्छा था, लेकिन ये समय बेचारे का जाने का नहीं था। करते हैं ना, दूर दूर से रिश्तेदारियों से आते हैं कि भाई चलो एक बार मिलाओ। क्यों? मिलने का कारण क्या है? उनके दुख में शामिल हो जाना। अर्थात भैया आपको बहुत ज्यादा कष्ट है, लेकिन ये हम तुमको जता रहे हैं आकर के इस घटना से हमको भी तकलीफ होगी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, इसलिए इकट्ठे होते हैं महाराज, उनको सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए। अरे जीवन है महाराज, कितने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत वैराग्य जीवन में होता है, लेकिन धर्म प्रेमियों वह भी कब तक होता है? जब तक हम मृतक शरीर पर बैठे हैं, अर्थात उसके इर्द गिर्द हैं और घर आते हैं, तब तक वो वैराग्य रहता है। जैसे जैसे अपने घर पहुंचे लगता है। क्यों? राजा हो या रंक हो, कोई भी क्यों ना हो, संत हो, महात्मा हो, वैश्य हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, जो सभी रूप से समान है, कोई बड़ा ना छोटा है, उसका नाम ही शमशान है। शमशान, जहां सभी लोग समान हैं। हमारी नजरों में कोई छोटा हो सकता है, जातिवाद की नजरों में कोई छोटा बड़ा हो सकता है, वर्ण व्यवस्था में कोई छोटा बड़ा अपने आप को समझ सकता है, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होगा इन चीजों से बहुत दूर होगा। लेकिन जो जातिवाद करेगा वो इस झंझट में पड़ा रहेगा। धर्म प्रेमियों, बशर्ते मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि पहले अपने कुल को मजबूत करो, अपने आप को। अगर अपने कुल को मजबूत करोगे तो एक गांव मजबूत हो जाएगा। जैसे मेरे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को समय पाकर के एक गांव बसेगा, एक गांव का फिर दूसरा गांव बसेगा। पृथक पृथक रूप से आज ऐसे ही चले आ रहे हैं, और आज देखो निषादों की 80% में गिनती होती है हमारा। इतना बड़ा वर्चस्व निषादों को हमने डुबा रहे हैं। राम राम राम।
इसे बनाए रखो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें ऐसी धरोहर दी है, इसे गिराना और बढ़ाना अब आपके हाथ में है। धर्म प्रेमियों, इतने बड़े बड़े आचार्य क्यों हुए? अरे टेट क्वालिफाई कर रखा है, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं आचार्य। देखिए संत महात्मा के भेष में, चाहता तो किसी कंपनी में इंजीनियर बन जाता, चाहता तो किसी अच्छी ग्रेजुएशन पाकर के नौकरी लग जाती। ग्रेजुएटेड लोग, अरे इनका तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये समाज कल्याण चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं। अगर अभी भी नहीं जगे तो धर्म प्रेमियों, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो सकता है। सत्यवती केवट के जीवन में बड़ी ही तकलीफें आई हैं। बेटा मारा गया, बहू जवान अवस्था में विधवा हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहू को कोई भी संतान नहीं। तब हाथ जोड़ करके सत्यवती अपने बड़े बेटे अर्थात गंगा पुत्र देवव्रत उस भीष्म पितामह के पास जाती है और कहती है कि हे पुत्र, तुमने मुझे मां कहा, मैंने तुमको बेटा रूप में स्वीकार किया, लेकिन आज तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले मां क्या? दो बहू है मेरी जो तुम्हारे भाई की पत्नी है, इनको स्वीकार करो। इस राज्य को चलाने वाला, राज्य को निर्वहन करने वाला, राज्य का उत्तरदायित्व तुम हमको सौंपो ताकि इस वंश को आगे बढ़ाया जाए। धर्म प्रेमी, और मैं नहीं चाहती कि ये केवट वंश यहीं खत्म करके रह जाए, मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, अर्थात देवव्रत नहीं मां, मैंने तुमको वचन दिया है और प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं अपने वचनों से कभी मुकर सकता नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। आप जो दंड मुझे देना चाहती हैं दे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने सत्य से डिगने वाला नहीं हूँ। ऐसे भाव को देख करके धर्म प्रेमियों, राजा शांतनु ने उनको आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने सत्य को बरकरार रखा है, सत्य को अपने जीवन में धारण किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान मानो के यहाँ दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान। सत्यवती निराश हुई है, लेकिन पिता खुश हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा ने सत्य को जीवन में धारण किया है और सत्य पर खरा उतरा है। और भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता, जिनके बच्चे अपने सत्य पर डिगे रहे और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। देवव्रत शांतनु बोले, भले ही मेरा वंश आगे ना चले बेटा, लेकिन मैं तुमको जन्म देकर के कृतार्थ हो गया हूँ, ऐसी संतान पाकर के मेरा जीवन धन हो गया है। लेकिन फिर भी माँ के जीवन में तो बड़ी उदासी थी कि कहीं ना कहीं एक पुत्र होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ से एक ऐसी कथा मोड़ लेती है, आप सुनेंगे, सुनी तो बहुत बार है, इस प्रकार से सुनेंगे तो आपको अचंभा लगेगा। सत्यवती केवट के पुत्र दो हुए, कौन? तीन हुए, कौन? वेदव्यास जी महाराज पहले, दूसरे चित्रांगद और विचित्रवीर, तीन पुत्र हुए। तीन पुत्रों में दो पुत्र मारे गए, एक पुत्र शेष था जिसे वेदव्यास जी कहा जाता है। धर्म प्रेमियों, मां को याद आया, अरे मेरा एक पुत्र है जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता कहलाया है। उसने मुझे वचन दिया है कि मैं याद करूंगी तो चला आएगा। कोई ना कोई मार्ग तो मुझे, वो मेरा अंश है ना, मेरा पुत्र है ना, कोई अन्य तो नहीं है, मेरे रक्त से जन्मा है। उसे याद किया,
और उसे जब याद किया तो धर्म प्रेमियों वेद व्यास जी आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, मां कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सत्यवती केवट ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बेटा ऐसी ऐसी विपदा मुझ पर आन पड़ी है और इस विपदा से मुझे यदि कोई निजात दिला सकता है, दूर कर सकता है, तो वो केवल तुम हो। मेरी आखिरी और अंतिम आशा तुम हो, इसलिए मेरी आस को तोड़ ना देना। बोले माँ कहो ना क्या बात है। बोले बेटा तेरे भाई थे, 2 पुत्र थे, मेरे 2 पुत्र हुए, तीसरा तू है। दोनों पुत्र अर्थात तेरे दोनों भाई मारे गए, लेकिन इस वंश को आगे चलाने वाला कोई भी अभी पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए तुम इन दोनों पत्नियों का भोग करो, इनको स्वीकार करो और इस वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करो। धर्म प्रेमियों तब यह बात वेद व्यास ने स्वीकार की है कि मां ऐसा ही होगा। धर्म प्रेमियों वेद व्यास ने स्वीकार किया कि माता ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। वेद व्यास ने कहा मां होता है ना, बोला मानसिक धर्म जब पवित्रता में बदल जाए, अर्थात नहा धो करके स्त्री जब पवित्र हो जाए, इसको नियोग पद्धति भी कहते हैं, इसको नियोग क्रिया भी कहते हैं। अर्थात जब कोई पुरुष बच्चा देने में असमर्थ है तो घर के किसी परिवार की सहायता लेकर के बच्चे को जन्म दिया, उसको नियोग क्रिया कहा जाता है। सिंगी ऋषि ने भी ऐसा ही किया, आगे की कथा में आएगा। मानसिक धर्म से जब पवित्र हो जाए तो मुझे इनको मेरे पास भेजना, बारी बारी से ये आएंगी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी तो इसको यश और कीर्ति और स्कूल को आगे ले जाएगा। और मुझे यकीन है एक नहीं एक कुल खानदान बहुत लंबा बढ़ा जाएगा महाराज। सत्यवती को बड़ी प्रसन्नता हुई, कह करके चली गई। नहा धो करके जब अंबिका पवित्र हुई, अंबिका बड़ी थी, अंबिका छोटी, और अम्बा उससे भी बड़ी। अंबिका पवित्र हुई, अंबिका को कहा गया बेटी शर्म ना करना, यह तेरे पति का बड़ा भाई है और इस वंश को आगे बढ़ाने का केवल एक ही मात्र है उपाय है। धर्म प्रेमियों अंबिका को भेजा, और अंबिका को जब भेजा कहा जाता है कि अंबिका को जब भेजा गया तो धर्म प्रेमियों वेद व्यास जी ने कहा कि आप विचित्र वीर की पत्नी हो, हाथ जोड़ करके खड़ी है। बोले हाँ प्रभु, इस वंश को आगे बढ़ाना है। बोले मां की इच्छा है। तब जाकर के धर्म प्रेमी जो क्रिया होनी थी वो हुआ, लेकिन यहाँ एक प्रश्न है। जिस समय ये क्रिया हुई उस समय अंबिका ने जो है आंखें बंद कर ली। हे भगवान, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि एक होता है योग बल, तप बल। धर्म प्रेमी जो व्यक्ति वीर को साधता है, जो साधना करता है, उसके अंदर बड़ी ताकत और सामर्थ्य होती है। वो बड़ा तेजवान हो जाता है, उसका चेहरा दूर से ऐसे चमकता है जैसे कि कोई सूर्य आ रहा हो। क्यों? उसके चेहरे का तेज। उसने जब आंखें बंद की, मन में गलत विचार भावनाएं थी, तब जाकर के व्यास जी ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया।
अरे तुमने ये भावना मन में लाई हो, आंखें बंद, अर्थात ये सब तुमको नहीं करना चाहिए था। तुमको इस वंश को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जाकर के माँ को कहने लगे, माता पुत्र तो होगा अंबिका को, लेकिन वह अंधा होगा, वह अंधा होगा। धर्म प्रेमियों, उसी पुत्र को आगे चलकर के धृतराष्ट्र कहा गया है। ये वंश देखिए कहां से कहां कैसे बढ़ रहा है। सत्यवती केवट के पुत्र वेदव्यास केवट, उनके पुत्र धृतराष्ट्र। अंबिका, फिर अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका स्नान ध्यान करने के बाद पहुंची तो धर्म प्रेमियों कथा मिलती है, अंबालिका ने जाकर के उनको देखते ही माने कि अपने शरीर को नर्वस कर दिया, माने उनको देखते ही उनका चेहरे का तेज उड़ गया, उनको देखकर उनके शरीर का कलर बदल गया, रंग बदल गया, फीकी पड़ गई। इसीलिए उनको कहा गया कि तुम्हारी जो संतान होंगी वह रोगी होगी। माता मेरा कोई दोष नहीं है, जो मुझे करना था मैंने किया इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो भी संतान होगी वो अल्प आयु होगी और हो सकता है वो किसी भयंकर रोग से पीड़ित भी हो। उसको महाराज पांडु कहा गया, जो पीलिया के रोगी थे। धर्म प्रेमी, जो पीलिया के रोगी थे उनको महाराज पांडु कहा गया। उनको अल्प आयु का श्राप भी लगा था। धर्म प्रेमियों, काम वासना को देखकर पत्नी को यदि हाथ भी लगाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम बोली बांके बिहारी लाल।
वेद व्यास जी महाराज की, श्री निषादराज भगवान की जय। धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से यह वंश आगे चल रहा है। सत्यवती को ने देखा कि एक पुत्र जो है अंधा और दूसरा होगा अल्पायु, तो फिर इस राज्य को वंश कहां से मिल गया? यह तो ऐसे ही खत्म होना, ऐसे नहीं तो ऐसे होना है। इस राज्य को चलाएगा, कोई अंधा कभी राज्य चलाएगा और वो वैसे ही बीमार और एक अल्पायु होगा, वो राज्य को क्या चला पाएगा? तब जाकर के अंबिका को पुनः भेजने का निर्णय लिया गया, लेकिन धर्म प्रेमी अंबिका डर गई। समय आने पर अंबिका ने खुद को जाने की बजाय अपनी दासी को भेज दिया, जिसके कारण सब कुछ ठीक हुआ। उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम महाराज विदुर रखा गया। बोलिए महाराज विदुर की जय। कौन विदुर? सत्यवती का जब विवाह हुआ तो बहुत सी सहेलियों को अपने साथ लेकर के आई महाराज। पहले शादी जब होती थी ना, तो रानी महारानी जब आती थी, बहुत सी दास दासियों को अपनी सहेलियों को साथ लेकर के आती थी। माता सीता का जब विवाह हुआ तो बहुत सी प्रिय दासी, प्रिय सहेली सभी को साथ लेकर के वो आई थी। ठीक वैसे ही सत्यवती लेके अनुमति किसी एक दासी को जो केवट ही थी, धर्म प्रेमी, उनको भेजा। और केवट के ही पुत्र इस भाव से महाराज विदुर होते हैं। महाराज धर्म प्रेमी, धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह माता गांधारी के साथ में होता है और महाराज पांडु का विवाह कुंती व माद्री के साथ में होता है। धृतराष्ट्र की गांधारी की 100 पुत्र हुए, आप तो जानते हैं। गांधारी के 100 पुत्र हुए हैं और ये 101 पुत्र हुए। एक और था युयुत्सु, जिसको कहा गया महाभारत में, जिसको कोई हरा सकता नहीं था, वो दासी पुत्र था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ विवाह किया, किंतु एक और पत्नी थी, उसको कोई जानता नहीं है। वह उनकी खुद की एक दासी थी, जिनसे युयुत्सु पैदा हुए। धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से यह कौरव वंश कहलाया गया। महाराज पांडु के जो पुत्र हुए, संतान हुए, उसको पांडु वंश कहा गया, पांडव कहा गया। माता कुंती सूर्य देव की उपासना करती थी। धर्म प्रेमी, जो पांडु की पत्नी थी, सूर्य देव की ऐसी उपासक थी कि सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटी जो तुम चाहोगी मिलेगा। मैं 1-2 मंत्र तुम्हें बताता हूँ, इनको सिद्ध करो। जिस प्रकार से जो मनोकामना मांगोगी वो पूर्ण होगी। बोले हाँ, जो मांगोगी। वो सोच रही है कि मेरे पति पांडु को श्राप लगा हुआ है कि जो भी कभी भी पत्नी के पास में काम भावना लेकर के आएगा, तुरंत उसकी मृत्यु। मुझे तो संतान ऐसे नहीं थे, लेकिन ये वास्तव में ऐसा है। बोले हाँ, कुंती का विवाह नहीं हुआ था उस समय की ये बात है। कुंती ने सोचा क्या मैं इसको देखूं तो सही। कुंती ने सूर्यदेव की उपासना कर जो मंत्र लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा जगाई, आशीर्वाद दिया। धर्म प्रेमी पुत्र हुआ। लोग लज्जा के भय से, लोग क्या कहेंगे, कुंवारी अवस्था में पुत्र को जन्म दिया, मुझे घर घर रहने नहीं देंगे, क्या लालचन लगाएंगे, इस डर से, इस भय से कुंती ने उस पुत्र को वन में छोड़ दिया। उस वन में ही उस पुत्र को दास राज केवट उठा लेता है। उसी पुत्र को उनकी पत्नी राधा केवट पालती है। धर्म प्रेमी, राधा केवट ने उस पुत्र को पाला, जिसका नाम आगे चल करके कर्ण रखा गया। जन्मगत कर्ण के कुंडल कवच। प्रेमियों, ऐसा सूरवीर मालूम पड़ता है, लेकिन डर गई कुंती, छोड़ दिया वन में। महाभारत का युद्ध हुआ तो कुंती ने कैसे पहचाना मालूम है? उनके कानों से
उनके कर्ण कुंडल तो थे नहीं, जब मांगा तो कर्ण कुंडल जो है दान में दे दिए, लेकिन जब उन्होंने ऐसे करके खींच डाला तो उनके निशान बने हुए। तो यह देखकर कुंती ने पहचाना कि ये मेरा पुत्र है धर्म प्रेमी। यहाँ पांडव और कौरव वंश की उत्पत्ति होती है। यहाँ से आगे कौरव और पांडवों में युद्ध इत्यादि जो होता है आप जानते ही हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम। हर साबुरे सलोने आजा, साबुरे सलोने आजा, हर तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, नई आँखें वाले मेरी डूबी मझधार है, सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, नई आँखें वाले मेरी डूबी मझधार है, मेरी डूबी मझधार है। बनाते हो, राधा के संग में आकर तुम ही राशि रचाते हो, राधा के संग में आकर तुम ही राशि रचाते हो। द्रौपदी लगिया राखी, द्रौपदी लगिया राखी, तुम कीर्तार हो, तुम कीर्तार हो, नैया वाले मेरी डूबी मझधार हो, साबुरे सलोने आजा, साबुरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, नैया वाले मेरी डूबी मझधार है, नैया वाले मेरी डूबी मझधार है। बोलिए व्यास नंदन भगवान की जय। धर्म प्रेमियों, वेद व्यास के एक और पुत्र हुए जिनका नाम सुखदेव रखा गया है। सुखदेव जो विटिका के कौरव और पांडवों में इस प्रकार गांधारी के पुत्र जो हैं 100 होते हैं, पांडव 5 होते हैं, एक युष्य होता है और विदुर होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 107 निषाद वंशी महाभारत कहलाया गया। धर्म प्रेम ऐसा ऐसा भाव। और इसी महाभारत में आता है कथा क्या कि यदा मृधेय कौरव सृंजयाणा वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यागदातिमर्ष भग्नरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यानी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसी समय में एक और वीर हुआ, एक और राजा हुआ, निषाद राज हिरण्यधनु। धर्म प्रेमियों, सिंगवेरपुर उनकी राजधानी थी
मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी आदि राज्यों में इनका राज्य फैला हुआ था, ऐसी कथा मिलती है महाराज। ऐसे ऐसे निषाद राजा हुए महाराज। अब क्या हो रहा है? अब मुझे लगता है कि 2, 4, 10, 20 पट्टों के राजा बन करके रह गए महाराज। एक 3 बीघा खेत किसका है? फलाने निषाद का है। पहले क्या था? राज्य, हस्तिनापुर, मथुरा इत्यादि, ये सब क्या हो गया? अरे महाराज, हमारे कर्म खराब हो गए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ऐसी हालत तो होनी नहीं चाहिए कि क्या हुआ? सदकर्म जब कुकर्म में बदल जाता है तो व्यक्ति नीचे 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 चला आता है महाराज। धर्म प्रेमियों, राजा हिरण्यधनु बड़े महाप्रतापी हुए। हिरण्यधनु के एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। राहुल को उनके कुल के अनुसार विद्या सिखाया गया। धनुर्विद्या में निपुण होने के बाद, अब कोई बच्चा होता है ना, किसी बच्चे को तुमने बीए करा दिया, 12 करा दिया, इंटर करा दिया, उसके बाद घर बैठा लिया, लेकिन बच्चे का मन है पढ़ने का, नहीं नहीं मुझे तो और पढ़ना है। आपने कह दिया नहीं अब क्या करेगा पढ़ करके, ये घर परिवार सब संभालना है, इतना पढ़ लिया काफी है। लेकिन बच्चा जिद करता है, क्यों? वो समझ चुका है कि पढ़ाई मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है महाराज। ठीक वैसे ही राहुल हिरण्यधनु का जो पुत्र था, वो समझ चुका था कि मेरे लिए पढ़ाई क्या है, धनुर्विद्या क्या है। अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मेरा मन संतोष में नहीं है, मेरा मन तृप्त नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे धनुर्विद्या का और अभ्यास करना चाहिए, मुझे धनुर्विद्या और सीखनी चाहिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कहाँ जाएगा? बोले हमारे ही पूर्वज, हमारे ही कुल खानदान के जो कौरव और पांडव हैं, उनके गुरु जो हैं, गुरु द्रोणाचार्य, वो धनुर्विद्या सिखाते हैं। क्योंकि धनुर्विद्या, धनुष बाण धर्म प्रेमियों निषादों की देन है। अपनी आत्मा रक्षा के लिए जब वनों में ये रहा करते थे, किसी वन जंगली जानवरों से बचाव करने के लिए ये इस धनुर्विद्या का उपयोग करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राण चले जाएं, अपने सुरक्षा के लिए। क्यों महाराज, ऐसा ही है। धर्म प्रेमियों, उस समय एक लवल ने कहा कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी। अरे द्रोणाचार्य तुमको नहीं सिखाएगा। बोला जो भी हो, मुझे केवल और केवल धनुर्विद्या सीखनी है महाराज। उस समय गुरुकुल में द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे थे। द्रोणाचार्य का बचपन का मित्र था जिसका नाम था द्रुपद। द्रुपद और द्रोणाचार्य की बड़ी मित्रता थी। धर्म प्रेमी ध्यान देना, आज भी होते हैं ना ऐसा मित्र, मेरा जो सब कुछ है तेरा है, तेरा है जो मेरा है। ऐसी मित्रता द्रुपद के साथ में थी। लेकिन जब द्रोणाचार्य संकट में थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, घर चलाने के लिए बच्चों के लिए दूध गाय भी नहीं थी, और उस समय जो है द्रुपद ने कहा था कि हे द्रोणाचार्य मित्र, तेरा जो भी मेरा है वो सब कुछ आधा आधा है, आधे का हकदार है। बोला भैया अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु समय आने पर मांग लूंगा। तब द्रुपद के यहाँ द्रोणाचार्य गए और द्रोणाचार्य को याद दिलाया कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ, याद करो तुमने कहा था जो मांगोगे दूंगा। तब द्रुपद बोलने लगा, ओहो लगता है इसके मन में लोभ आ गया है, ये आधा राज्य मांगने के लिए आया है। उसको कह दिया कि मैं तुमको जानता नहीं हूँ, कौन मेरे मित्र हैं, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। और ऐसे भत्सना करने के बाद में, अपमान करने के बाद में उनको निकाल दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि तू चिंता ना कर, आने वाले समय में तुझे मैं घुटनों पर लाकर ही छोड़ूंगा महाराज।
ऐसा योद्धा तैयार करूंगा जो तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घेरने में कायम रहेगा। द्रोणाचार्य 5 पांडवों में से अर्जुन को ऐसा योद्धा बनाना चाहते थे, और मुझे लगता है कि शायद वो जानते थे कि इस कुल में भयंकर युद्ध होने वाला है, और इस युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। एक पिता के 4 बेटे हैं, 2 बेटे पढ़े लिखे नहीं हैं, 2 बेटे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बेटों ने पट्टा नाम करा लिया है, बिना पढ़े बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा महाराज? तुमने मेरे हिस्से का क्यों दबा लिया? वो तो एजुकेटेड है महाराज, कुछ भी करे, लेकिन इसमें यहाँ लड़ाई छिड़ जाएगी, कोर्ट कचहरी हो जाएंगी। ठीक वैसे ही धर्म प्रेमियों कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। वो जानते थे सगे चाचा के हैं, ऐसा नहीं है, भाई भाई की अलग अलग संतानें हुई हैं। वो जानते थे कि युद्ध हो सकता है और होगा, लेकिन उन्हीं समय में जब वो धनुर्विद्या को सिखा रहे थे पांडवों को, उनके बीच में निषाद राज अर्थात हिरण्यधनु निषाद के पुत्र राहुल वहां पर आए हैं महाराज, और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे आचार्य, मैं हिरण्यधनु पुत्र हूँ, मुझे शिक्षा पानी है, दुनिया का सबसे बड़ा वीर धनुर्धर मुझे बन जाए। क्यों? भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है, पेट में भूख हो तो भोजन करते हैं, और एक भाव ज्यादा हो तो भोजन करते हैं। ठीक वैसे ही आचार्य, मेरे मन में धनुर्विद्या को सीखने की बहुत बड़ी लालसा है। अब द्रोणाचार्य ने सोचा कि हिरण्यधनु का पुत्र है राहुल, ये तो बहुत ही विवेकमय है, और ये तो बहुत जिज्ञासु है। जिज्ञासु माने होता है जानने की चाह रखने वाला। जिज्ञासु माने तो जानने की चाह रखे कि मैं जानना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। सोच रहा है द्रोणाचार्य का, अगर मैंने इसको सिखा दिया, एक बार बताने पर भी ये सीख जाएगा। द्रोणाचार्य जानते थे राहुल की सीखने की स्थिति को, कि एक ऐसा बच्चा है। देखते हैं ना स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं तो बहुत से मास्टर जो होते हैं बच्चों पर उस पे लाड़ रखते हैं, जो ज्यादा सीखता पढ़ता है हमारा, जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सीखता ज्यादा है, तो उसको सिखाते भी अच्छा है, उसको क्लास में मॉनिटर भी बना दिया जाता है ना। तुम क्लास को संभालोगे, कोई शोर शराबा नहीं करेगा तो मुझे बताओगे। वैसे ही वो जानते थे कि सभी पांडवों में एकलव्य ही एक ऐसा पुत्र है, एक ऐसा बच्चा है जो धनुर्विद्या को एकदम से कैचिंग, बार बार इसको अभ्यास कराने की जरूरत नहीं है, बार बार इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा बच्चा है, एक बार जिसको बता दिया जाए स्वतः ही उसके दिमाग में उतर जाता है। द्रोणाचार्य डर गए, और अर्जुन को जो कहा द्रोणाचार्य ने कि मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। क्यों? पहले मैं अपने अपमान का बदला द्रुपद से लूंगा, और दूसरा आने वाले युद्ध में तुमको लड़ना है सत्य के लिए। ये वचन उसको दिया हुआ है। अब द्रोणाचार्य अपने वचन को भी तोड़ने वाला नहीं है। यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने निषादों के साथ में छल किया। धर्म प्रेमी और द्रोणाचार्य जानता था कि सत्यवती केवट के ही पुत्र यह कौरव और पांडव हैं। वेदव्यास केवट के ही पुत्र ये कौरव और पांडव हैं, तो इसमें ऊंच नीच कहां से आ गया? मैं जानना चाहता हूं। उस समय तो ये भेदभाव नहीं था, तो कहां से आया? वर्तमान को चलते, समय को चलते, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारी बुद्धियों में विकार आता गया, और जैसे जैसे विकार आ गया वैसे वैसे हमारे बुद्धि में जाति प्रथा चालू हो गई। अरे उस समय के महर्षि ऋषि मुनि जात पात ना बाबा ना, कुछ इतिहासकारों ने किसी लोभ के बस, अरे लोभ क्या, अपने आप को ऊंचा दिखाना, मैं ऊंचा तुम नीचे, तुम नीचे, इसके अलावा कुछ है?
बस ये दिखाने के लिए। धर्म प्रेमियों, आचार्य द्रोणाचार्य ने वचन दिया था कि हे अर्जुन, तुमको मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्विद्या अर्थात धनुर्धर बनाऊंगा और अपने अपने अपमान का बदला द्रुपद से लूंगा और आने वाले युद्ध में तुम इसमें महान धनुर्धर के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारे द्वारा ही ये युद्ध जीता जाएगा। एकलव्य पास आया है। एकलव्य को क्यों मना किया? दो कारण हो सकते हैं। मैं प्रमाण के साथ तो नहीं कहता कि ये कारण से मना किया, ना ना ना, दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपने किसी को वचन दे दिया, आपने किसी को स्टाम्प पे लिख दिया कि ये तुम्हारी है, अर्थात ये भूमि तुम्हारी हो गई। दूसरा कोई व्यक्ति उससे लेने के लिए आएगा, क्या आप उस स्टाम्प को अपनी जुबान को कैंसिल करके दूसरे के नाम करोगे? एक होती है जुबान पर खरे उतर जाना, एक होता है कह कर के मुकर जाना। धर्म प्रेमी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसके मुंह पे मैं इसके जैसा बोल रहा हूं और उसके मुंह पे उसके जैसा। बात पर खरे उतरने वाले लोग थे पहले धर्म प्रेमी। अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुमको दुनिया का धनुर्धर बनाऊंगा, बहुत बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। इस कारण से एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कौरव और पांडव निषाद हैं। कौरव और पांडव केवट हैं। वेद व्यास केवट पुत्र हैं। पिता भले ही पाराशर हो, लेकिन माता केवट की पुत्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, ये भागवत कह रही है, ये शिव पुराण कह रही है, मत्स्य पुराण कह रही है। धर्म प्रेमियों, ये वामन पुराण कह रही है। आप पढ़ो तो सही, मेरे कहने पे यकीन ना करो, खुद पढ़ो। और जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ जानोगे नहीं महाराज। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए जानना जरूरी है। वीर राहुल के पास में आया, मना कर दिया कि क्षमा करें पुत्र, मैं आपको धनुर्विद्या का दान नहीं दे सकता, अर्थात मैं तुमको धनुर्विद्या सिखा नहीं सकता। कारण बोले कारण मैं किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अपितु मैं नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि एकलव्य की सीखने की क्षमता क्या है। धर्म प्रेमियों, मना करने के बाद एकलव्य अर्थात राहुल वन की ओर गए और मन में निराशा हो गई कि जो लक्ष्य मेरा था वो टूट रहा है। और यहां से राहुल ने प्रतिज्ञा करी है, ये लक्ष्य लिया है कि मेरा लक्ष्य धनुर्विद्या में निपुण होना है और मैं धनुर्विद्या में निपुण दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन करके दिखाऊंगा। और इसी प्रतिज्ञा के कारण, इसी लक्ष्य के कारण उनका नाम एकलव्य रखा गया। एकलव्य का अर्थ होता है एक लक्ष्य, जिसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, वही एकलव्य है। एक लक्ष्य क्या था? धनुर्विद्या में निपुण हो जाना। अरे आप भी एकलव्य हो सकते हो क्या? अपना लक्ष्य एकलव्य। हमारी लक्ष्य क्या है हम खुद नहीं जानते। हमारा लक्ष्य क्या है हम खुद नहीं जानते। क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना, विवाह करना, बच्चे हो जाना, घर परिवार में सिमट करके रह जाना, समाज के बारे में ना सोचना, ना सोचने देना, घर का कल्याण करना, घर के बारे में सोचना। लेकिन धर्म प्रेमियों याद रखना, आज तुम एक हो तो कल दो हो जाओगे, दो हो तो कल चार हो जाओगे। जैसे जैसे तुम्हारी पीढ़ियां बदलती जाएंगी वैसे वैसे तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी। एक परिवार हो जाएगा, एक कुटुंब हो जाएगा, एक गांव हो जाएगा, एक कस्बा हो जाएगा,
आपकी संख्या बढ़ने लग जाएगी और पृथक पृथक नाम से, पृथक पृथक टाइटल से आपको जाना जाएगा। एक लक्ष्य, एक लक्ष्य, एक मात्र। धर्म प्रेमियों, एकलव्य ने ठान लिया कि बिना लक्ष्य पूरे किए मैं घर वापस जाने वाला नहीं हूं। अरे मैं किसी और एकलव्य की बात नहीं कर रहा हूं, आपके कुल में जन्मे हिरण्यधनु निषाद का पुत्र एकलव्य निषाद की बात कर रहा हूं। आप कहीं ना कहीं भूल बैठे हो, आप कहीं ना कहीं खो दिए हो और मानो कि आज फिर से एकलव्य मेरी जुबान पर बैठ करके आपको बताना चाहता हो, हे मेरे वंशियों, अब तो अपने आप को पहचान लो, ये समय है। अब चूक गए तो फिर कभी उभर सकते नहीं हो। मेरी जुबान से क्या निकल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकलव्य मेरे भीतर जो है मानो कि उमड़ रहा हो, कहना चाह रहा हो कि जागो निषादो जागो, ये समय नहीं है सोने का। बहुत समय गुजर गया, बहुत तकलीफें तुमने झेल ली, बहुत यात्राएं तुमने झेल ली, लेकिन अब तुम्हारे समय जागने का है। अगर तुम चूक गए तो जीवन में कभी उभर सकते नहीं हो। माना एकलव्य ने ऐसा लक्ष्य बनाया, वन में गया। वन में कहा जाता है कि एकलव्य ने अपने मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की भांति बिल्कुल सुंदर सजा करके बना ली। महाराज मिट्टी की ऐसी मूर्ति बनाई कि मानो कि हूं द्रोणाचार्य बैठा हो, लेकिन उस मूर्ति को स्थापित करके, अच्छा मूर्ति को यदि आप कहीं कुम्हार मिट्टी के खिलौने बनाता है और मिट्टी के खिलौने बना करके यदि आप उसको अपने पाठशाला अर्थात कहीं रख दो, अब हाथ जोड़ के आप कहने लगो कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना, क्या पढ़ पाओगे? किसी बच्चे के यहाँ धन का अभाव हो, मानो कि वो किसी गुरु को दक्षिणा नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता, अपने पढ़ाई की फीस नहीं दे सकता, अगर वो बच्चा भोले मन में आकर के किसी मिट्टी के एक ऐसे पुरुष को उठा करके ले आए और सामने रख दे और कहने लगे आज से आप मेरे गुरु हैं, टीचर हैं, आप मुझे पढ़ाओ, क्या वो पढ़ पाएगा? कब पढ़ पाएगा? लोग कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। मैं मानता हूं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि सबसे बड़ा यदि व्यक्ति का कोई गुरु है तो उसका वह अनुभव ही है। महाराज अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। बच्चा बार बार अच्छा गुरु उसको बताता है कि तुम ये पढ़ो, वो गलत करता है, लेकिन बच्चा बार बार प्रयास करता है। अभ्यास है ना कौनते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान के। अभ्यास करने से, अरे अभ्यास करने से आप मेमोरी जीत जाते हो, अभ्यास करने से आप प्रधान बन जाते हो, अभ्यास करने से आप हर समृद्धि को पा जाते हो। क्या अभ्यास करने से आप शिक्षा नहीं पा सकते? अगर अभ्यास ना हो तो कोई भी प्राणी शिक्षा में निपुण हो सकता नहीं है। कोई भी बिना अभ्यास के नहीं पढ़ सकता। तुम अभ्यास नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं बन सकते हो, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना पढ़ सकते हो, ना लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि गुरु केवल मार्ग बताता है, अभ्यास तो तुमको ही करना। तो कौन हुआ गुरु? अभ्यास। एकलव्य को बताने के लिए द्रोणाचार्य नहीं आया, उसने तो मना कर दिया कि मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन एकलव्य ने गुरु मूर्ति बना करके उसको पूजा अर्चना करके और कहने लगे कि आप ही मेरे गुरु हो। लेकिन कहा जाता है, लोग कहते हैं कि एकलव्य ने चोरी छुपे उनको देख देख करके विद्या सीखी है। धर्म प्रेमियों, हमारे कुल में चोर ऐसी भावना उत्पन्न हो, ऐसा हो सकता क्या? कोई चोरी करके विद्या अध्ययन करेगा? धर्म प्रेमियों में तो ये कहता हूं कि विद्या की कभी चोरी हो सकती? अरे विद्या की चोरी हो सकती है, कोई चोरी कर सकता है?
विद्या को वही पा सकता है जिसके अंदर भूख हो, जो जिज्ञासु हो। धर्म प्रेमियों, यहाँ एकलव्य ने बार बार अभ्यास किया और कहा जाता है जो द्रोणाचार्य ने पांडवों को सिखाया भी नहीं था, जो द्रोणाचार्य ने पांडवों को विद्या बताई भी नहीं थी, वह विद्या एकलव्य ने पहले ही सीख ली थी। कैसे? अभ्यास करने से। अकेला रहता है, प्रतिज्ञा कर ली, बिना लक्ष्य पूरे किए मैं जाऊंगा नहीं। धर्म प्रेमियों, एकलव्य ने अपने प्रतिज्ञा पर खरा उतरने के लिए बार बार अभ्यास किया। वन में रह करके अभ्यास करता, पानी में बैठ करके अपना निशाना साधता, बार बार अभ्यास करता। और अभ्यास से ना कौन थे, जैसे मैंने पहले ही कहा, बार बार अभ्यास करने थे। बार बार गलत होता, मानता हूं 99% गलती होती थी, लेकिन 1% कहीं ना कहीं सुधार भी होता था। किसी डेले मिट्टी को लेकर के किसी को आप निशाना साधो, बार बार प्रयास करो, 100 बार मारो, एक बार जरूर आपका निशाना सटीक बैठ जाएगा। क्यों? आपने अभ्यास किया है। ठीक वैसे ही एकलव्य के साथ में हुआ। उसने अभ्यास किया, अभ्यास करने से वह मजबूत होता गया, अपने लक्ष्य को साधता गया। जो विद्या द्रोणाचार्य ने पांडवों को सिखाई नहीं थी, वो विद्या भी सीखी। लेकिन अचानक दिन ऐसा हुआ, एकलव्य ध्यान लगा करके बैठा हुआ था, ध्यान मुद्रा में, और निशाना साध रहा था। उसी समय एक श्वान अर्थात कुत्ता आता है और आकर के बार बार भौंकता है, उसके ध्यान को भंग करता है। उसके ध्यान को जैसे ही भंग करता है, अपने तर्कस से एकलव्य बाण निकालता है, और एक नहीं, एक साथ कम से कम 10 से 15 बाण निकालता है। ध्यान रहे, कोई योद्धा इतना बड़ा नहीं है कि एक साथ में 5 से 10 बाण निकाल करके एक ही लक्ष्य को साध दे। एकलव्य ने एक ही बाण में, एक ही निशाने में, धर्म प्रेमियों, एक ही लक्ष्य में उस बाण तर्कस पर लगा करके धर्म प्रेमियों बाणों को छोड़ा। और कुत्ता जैसे ही भूखना मुंह खोला, उसके मुंह में जाकर के बाण, ध्यान देना, उस कुत्ते के, उस श्वान के मुख से एक बूंद रक्त भी नहीं गिरा, एक बूंद रक्त भी नहीं गिरा। ऐसे थे निषाद राजवीर एकलव्य। धर्म प्रेमी, कुत्ता गया, दौड़ा दौड़ा कुत्ता जा रहा है। जैसे ही द्रोणाचार्य के आश्रम से होकर के गुजर रहा है, वैसे ही पांडवों ने देखा, अरे गुरुदेव जी देखो क्या जा रहा है, गुरुदेव जी देखो क्या जा रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। जैसे ही वो लगे हुए थे अपने अभ्यास करने में, गुरुजी ने देखा तो द्रोणाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गई, और पांडव देखते रह गए कि गुरुजी ये सब हम क्या देख रहे हैं। बोले बेटा, ये क्या ऐसी विद्या है जिसे मैं आपको सिखाना चाहता था, बशर्ते ऐसा कौन है जो इस विद्या को मुझसे पहले भी जानता है। मैंने कभी किसी को ये विद्या नहीं बताई, केवल ये विद्या मुझे आती है। दूसरा कोई और है, वो जो तलाश करो। पांडवों को साथ लेकर के कौरव उस कुत्ते के पीछे पीछे गए हैं। जय जय उस कौरव कुत्ते के प्रति चिन्ह दिखाई देते, उसके अनुसरण करते करते वहां पहुंच गए। निर्जन वन में जाकर के देखा, एक धूना जला हुआ है। द्रोणाचार्य ने कहा कि पुत्रों सावधान हो जाओ, खतरा हो सकता है, संकट हो सकता है, कोई भी हमला कर सकता है। अपने तर्कस पर बाण चढ़ा चढ़ा करके इधर उधर देख रहे हैं, मानो कि कोई आएगा, कोई हमला करेगा, युद्ध होगा। लेकिन धर्म प्रेमी हो जैसे द्रोणाचार्य थोड़े आगे चलते हैं, आगे चल करके देखते हैं एक विशाल मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है। हूबहू लग रहा है कि द्रोणाचार्य आकर के बैठ गए हो। द्रोणाचार्य ने देखा कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, हे प्रभु, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, मैं तुम्हारी लीला को समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, कौन है सामने आओ, कौन है सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हारी विद्या को देख करके तुमने जो सीखा है, कदाचित वह तुम कोई, मुझे लगता है तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप प्रणाम करने योग्य हो। धर्म प्रेमी हो, ध्यान देना। द्रोणाचार्य कह रहा है कि आप प्रणाम करने के योग्य हो। महान धनुर्धरों का गुरु
द्रोणाचार्य एकलव्य को खोजता और कहता है कि आप प्रणाम करने के योग्य हो, आप कौन हो? जिस विद्या को ठीक से मैं नहीं सीख पाया उस विद्या को तुमने सीखा है, तुम कौन हो? तुम वास्तव में ही कोई देव हो, सामने आओ। एकलव्य छुप करके जैसे ही पेड़ वृक्ष के साड़ से सामने आए, सभी पांडव तीर लेकर के सामने हमला करने के लिए हुए, बशर्ते द्रोणाचार्य ने हाथ हिला करके रोक दिया, बोला ऐसा ना करो। तब देखा पांडवों ने कहा, अरे ये तो निषाद पुत्र राहुल अर्थात एकलव्य है। धर्म प्रेमियों, तब पांडव कहने लगे कि हे निषाद पुत्र, आपको ये विद्या किसने सिखाई? बोले मेरे गुरुजी ने। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले द्रोणाचार्य। ध्यान देना, आपकी महानता का परिणाम मैं दे रहा हूं यहाँ। क्या? बोले मेरे गुरुजी कौन? द्रोणाचार्य। सपोज करो, थोड़ा मनोमंथन करो, जिस व्यक्ति ने एक भी विद्या किसी को सिखाई ना हो और वो व्यक्ति को उनका जो शिष्य होने वाला था अर्थात जिसको मना कर दिया गया था, वही व्यक्ति कहने लगे कि मेरे गुरु ये हैं अर्थात द्रोणाचार्य हैं, तो उसकी छाती गदगद हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी कि भैया मेरे कभी शिक्षा दिया नहीं, फिर भी ये मुझे गुरु मान रहा है। मेरे से बड़ा धन्य कोई संसार में नहीं है। प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य, मन ही मन हंस रहे हैं, अरे वाह एकलव्य मान गया बेटा, मैंने तुमको एक विद्या नहीं सिखाई लेकिन फिर भी तुमने मुझे गुरु का सम्मान दिया है, गुरु की पदवी दी है। मैं इस योग्य नहीं हूं लेकिन फिर भी तुमने मुझे इस योग्य समझा। हे एकलव्य निषाद पुत्र, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। धर्म प्रेमियों, जब ये पांडवों ने सुना तब अर्जुन द्रोणाचार्य को कहने लगे, कहो गुरुजी आप मिथ्यावादी हो। बोले कैसे? आपने मुझे वचन दिया था कि दुनिया का धनुर्विद्या सीखने वाला धनुष वाला यदि कोई व्यक्ति होगा, योद्धा कोई होगा तो अर्जुन होगा, लेकिन तुम तो इसको छुप छुप करके विद्या सिखाते थे। अरे सिखाना था तो मेरे सामने सिखा दिए होते, हमारे सामने सिखाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला है, हमारे साथ छल किया है। गुरुदेव बोले नहीं पांडव, नहीं अर्जुन, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो इसको शिक्षा दी ही नहीं है। ये तो कह रहा है कि आपने दी कि नहीं, गौर से देखो इसके पीछे क्या है। जब पांडवों ने देखा तो धर्म प्रेमियों द्रोणाचार्य की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति को देख करके सभी पांडव नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई है। हे एकलव्य हमसे भूल हुई है, हमने तुम पर धनुष बाण साधे हैं, हमें क्षमा करें। अर्जुन कहता है कि गुरुजी आपके दिए हुए वचन का क्या होगा? और यहाँ कहा जाता है कि ऐसा भी मिलता है, लोग कहते हैं कि एकलव्य को पकड़ करके जबरदस्ती उसके अंगूठे को काट दिया। अरे महाराज वो तो जानते थे कि कौरव और पांडव निषाद ही हैं, वो तो जानते थे ये कुल एक ही है, तो किसी के साथ छल, किसी के साथ अन्याय कदाचित हमारे समझने में फेर हो सकता है ना। धर्म प्रेमियों, एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु आप हैं, मुझे प्रणाम मेरा स्वीकार करें। तब जाकर के एकलव्य ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं, जो मांगोगे आप दीजिए। द्रोणाचार्य बोले कि दोगे? बोले हाँ, जो मांगोगे देंगे। बोले वचन दो। अरे मैं निषाद पुत्र हूं, धनु का पुत्र निषाद वीर एकलव्य, आपको मुझ पर शंका है? बोले ऐसे नहीं मानता। धर्म प्रेमियों हाथ में अंजलि में जल लिया, प्रतिज्ञा कर ली, जो मांगोगे गुरुदेव मैं दूंगा। धर्म प्रेमियों जबकि देखा जाए तो एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य नहीं थे, एकलव्य का गुरु यदि कोई था तो उसका सबसे बड़ा अनुभव था, लेकिन फिर भी उसको गुरु का श्रेय दिया गया। तब जाकर के कहा जाता है कि उनके मन में ये भाव पैदा हो गया। अर्जुन ने जब कहा कि तुमने मुझे वचन दिया है गुरुदेव, तुम झूठे हो, तुम छली हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, हम पांडवों के साथ छल किया है, तुमने छुप के इनको विद्या अध्ययन कराई है, अब तुम्हारे मान का मर्यादा का क्या होगा? तब जाकर के क्रोध में आकर के धर्म प्रेमियों द्रोणाचार्य ने कहा
तुमने जो कहा है मैं उस पर खरा उतरूंगा, अपने वचन को मैं सिद्ध करूंगा, पूर्ण करके दिखाऊंगा, इसीलिए आप चिंता ना करो। और कहा कि हे एकलव्य, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, यदि आप मुझे कुछ देने की जिज्ञासा रखते हो, तो आप मुझे अपने हाथ का अंगूठा दे दो महाराज। यहां धर्म प्रेमियों एकलव्य के हाथ का अंगूठा मांगा है, और मानो कि आप इसको ये समझिए कि निषादों के साथ अन्याय हुआ है, या आप ये समझिए कि उनके साथ ऐसा लगता है कि दोनों परस्पर पूरक हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो उसका वचन मिथ्या हो जाता। लेकिन द्रोणाचार्य को ने देखा कि उनके हाथ से रक्त निकल रहा है, अपना अंग वस्त्र फाड़ करके एकलव्य के पास दौड़े और दौड़ करके उनके हाथ के अंगूठे के ऊपर लगा दिया और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। हे हिरण्यधनु पुत्र वीर एकलव्य बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कदाचित मुझे ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन आवेश में आकर के मैंने ये सब कर दिया है, इसीलिए मुझे तुम क्षमा करें। लेकिन ऐसी बात है तो मैं तुमको ये आशीर्वाद करता हूँ, दुनिया में जब भी किसी धनुर्धर का नाम आएगा तो निषाद वंश जरूर सामने आएगा। जब भी कोई धनुर्धर सामने आएगा तो वीर एकलव्य का नाम इतिहास गाएगा। बार बार वीर एकलव्य को याद करते रहेंगे, बार बार एकलव्य का जिक्र लोग करते रहेंगे, इनकी गाथाएं संसार गाता रहेगा। ऐसा आशीर्वाद आज धनुर्धर के सामने किया है धर्म प्रेमियों द्रोणाचार्य ने। और इसी के चलते हुए धर्म प्रेमियों आज हम कथा को यही विराम करते हैं। और कल की कथा में आपको निषाद राज जन्म कथा सुनाई जाएगी। कल का निषाद राज उत्सव है, भगवान राम का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, भगवान निषाद राज का जन्म होगा। इसीलिए आप सभी लोग धूमधाम से अच्छे अच्छे पीले पीले वस्त्र भले ही पहन के आए तो भी अच्छा है, और अपने साथ जो आभूषण, अच्छा जन्मदिन जब होता है तो क्या लेके जाते हैं? पड़ोस में किसी का जन्मदिन रहा तो टॉफियों की पैकेट ले जाएंगे, केक ले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे, होता है कि नहीं होता है? ठीक वैसे ही कल जन्म उत्सव है कृष्ण का, कल जन्म उत्सव है राम का, कल जन्म उत्सव है भगवान निषाद राज का। तो कल बड़े धूमधाम से हम सभी लोग उत्सव मनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल की कथा को कल सुनाएंगे। आरती की तैयारी करते हैं। आप जाओ, आ जाओ, श्री राधे। श्री राधे। मैं हट जाऊंगा, गाओगे? अच्छा कथा तो हो रही है, लेकिन कथा सुनने वालों की संख्या बहुत कम लग रही है महाराज। घर में बैठे बैठे सुन रहे हैं क्या? अच्छा आवाज जा रही है क्या अंदर? घरों में आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे जा रही है तो जाने दो। अरे भाई अच्छा एक बात बताओ, गंगा जी नहाने के लिए हम जाते हैं और गंगा नहाते हैं तब ना हमें स्नान का फल मिलता है, या गंगा नाम लेने से या घर में गंगा जल से स्नान करने से हमें गंगा स्नान का फल मिल जाएगा? ये ज्ञान गंगा नहीं, प्रेम गंगा है, ज्ञान गंगा है। आपके पूर्वजों की ऐसी कथा है जो बार बार सुनने को मिलती नहीं है, इसीलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सुने, जाने कि आप क्या हो। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं, इसीलिए आप जानो। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनने नहीं आ रहे हैं तो क्या फायदा है? जय निषाद करवर बदने, श्रृंगवेर पुरवास, रामचंद्र जी के सखा को बंधन बारंबार।
बुद्धबल की खान हो, दुख का कर देना, सुख संपत्ति दीजो मुझे, हे वनवंश भगवान। आरती की जय निषाद राज की, आरती की जय निषाद राज की। संग मेरे महाराज की, मेरुपुर महाराज की। श्याम वर्ण गले बैजंती माला, श्याम वर्ण गले बैजंती माला। श्वेतांबर है वस्त्र निराला, श्वेतांबर है वस्त्र निराला। सूर्य समान ललाट पे ज्योति, दास जनों की रत्नी की। आरती की जय निषाद राज, संग मेरपुर महाराज की। कर में तीर कमान विराजे, में तीर कमान विराजे। तीनों लोक में डंका बाजे, तीनों लोक में डंका बाजे। आप समान नहीं कोई ज्ञानी, आप समान नहीं कोई ज्ञानी। शीश झुकाते बड़े अभिमानी, शीश झुकाते बड़े अभिमानी। राम सखा की रूप निराली, वाल्मीकि ने भी लिख डाली। आरती की जय निषाद राज की, आरती की जय निषाद राज की। श्रद्धा से जो श्रद्धा से जो नाम पुकारे, श्रद्धा से जो नाम पुकारे। अब सागर में डर न लागे, अब सागर में लागे। सबका काम सफल हो जाए, सबका काम सफल हो जाए। संकट से नर मुक्ति पाए, संकट से सब मुक्ति पाए। बोल की रात के जीवन साथी, धरती के तुम वीर प्रतापी। आरती की सारी राज की। संग वेरपुर महाराज की, संग मेरुपुर महाराज की। जो जन तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे। चारों धाम परम सुख पावे, चारों धाम परम सुख पावे। मुनि जन करते तेरी बड़ाई, जन करते बनाई। सखा धर्म पालक को नाई। यही कामना है सब जन की, यही कामना है सब जन की। जय 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 हो निषाद राज की। जय जय निषाद राज की। आरती की जय निषाद राज की, आरती की जय निषाद राज की। संग मेरपुर महाराज की, संग मेरपुर महाराज की।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे शांति रापः शांति व्रत भे शांति व्रत पदे शांति रापः शांति सामा शांति शांति है। पुष्पांजलि कराओ, सबको फूल दो, सबको फूल दे दो, हाथ में सबको फूल दे दो। ओम जगन्नाथ देवाय स्थान धर्माण्य प्रथमान्नास्यं महिमाकं मूकं कहिमानः संत देवाय स्थान धर्माण्य प्रथमान्नास्यं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् सा पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणात् पद्मेश्वरा तत्पुष्पांजलिर् समर्पयामि। आइए, बड़ा ही सुंदर ब्रज का ये भाव जिन जिन भक्तों को ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगानी हो तो सभी लोग खड़े ही सचमुच हाजिरी लगाएंगे। एरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो भी लगाए गो। और नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो। एरी नैनन में हरी नैनन में हरी नैनन में नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो भी लगाए गो। मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। जय हो हरि साधराज भगवान की। हरि श्याम तेरी लटकन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे लटकन पे। लट जाऊंगी लाल तेरे अधरन पे लट जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे। खेल गिरारे हो मोहे प्रेम करो कि लगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। हरि वृंदावन बिहारी लाल की। बलिहारी कुंवर तेरी लिखन पे बलिहारी कुंवर तेरी लिखन पे। केसर के मोती छलकन पे केसर के मोती छलकन पे। बलिहारी कुंवर तेरी लिखन पे बलिहारी कुंवर तेरी लिखन पे। तेरे केसर के मोती छलकन पे तेरे केसर के मोती छलकन पे। सपने में जय हो। सपने में है बदराए गो मोहे प्रेम करो कि लगाए गो। तेरे नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो कि लगाए गो।
समाए गो मोहि प्रेम करोगी लगाए गो नैन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम करोगी लगाए गो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रोग्राम में जा रहे हैं, ये व्यस्त हैं ये लोग। हाँ हाँ, आध घंटा लेट हो गए ये लोग। हेलो हेलो सभी भाग प्रसाद लेके जाएंगे भैया, कोई बगैर प्रसाद के नहीं जाएगा। और प्रसाद हाँ चल रहा है, सभी भाग प्रसाद लेके जाएंगे। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ प्रिय भक्तों, आप लोग समय से आ जाया करें, कथा में बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो आप लोग बहुत 1 घंटा लेट हो जाते हैं, कथा 1 बजे ही शुरू हो जाती है। बशर्ते आ जाएं, क्योंकि श्रीमद् निषाद सरित साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का बड़ा ही मार्मिक विषय चल रहा है। हमारे धर्म प्रेमियों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा संस्थान जो ब्रजमोहन स्वामी देवरिया वालों के तरफ से इस पर उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये कार्य चल रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कृपया ये हाँ समय का विशेष ध्यान रखें, समय से सभी लोग आ जाएं, क्योंकि कथा हमारे शास्त्री जी के बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा चल रही है। धन्यवाद। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आते भी शाम बोलो जाते भी शाम, आते भी शाम बोलो जाते भी शाम, सोते भी शाम बोलो जगते भी शाम, सोते भी शाम बोलो जगते भी शाम, सुबह और शाम बोलो शाम शाम शाम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का। कसम बेटा बोल। सुनो मैया, सुनाओ बेटा। कि बारिश
सी उमरिया और धानी सी चुनरिया अच्छा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा मैया हाँ बेटा जब मैं गैया चराने गयो ना बरसाने की ओर हाँ तो यमुना तट पे ही मिल गई मोय राधा भारी सुंदर है असने सुना बारी सी उमरिया बारी सी उमरिया यो धानी सी चुनरिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा और मैया सुने सुना कैसी सूरती बाकी कैसी हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी अच्छा हाँ। और सुने सुना रचनी सी मेहंदी रचनी सी मेहंदी राधा के बहुत मल्लू के मैया वो होठों पे लाली होठों पे लाली और नागन दुलिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा मैया यशोदा हाँ बेटा कन्हैया बाकी कानों में सोने की बाली बड़ी चमक मार रही चमक अच्छा मन दिल चलोगे मामा कानों में पहने थी सोने की बारी कानों में पहने थी सोने की बारी और सुन मैया सुनाई दे बेटा कि माते बेटी का उमर के बारी गजब कर गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा देख मैया यशोदा हाँ अगर तू मेरी बातें शादी नहीं करवागी तो क्या करेगा तो तेरी गैया नहीं चलावे मोए अच्छा हाँ सुने सुनाई दे प्यारी सी सूरत दिल में समागी प्यारी सी सूरत दिल में समागी और भैया सुन के ना हुई शादी अब बाकी शादी ना भाई अच्छा नाय भाई शादी अबई वो कबारी गजब कर गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा और भैया सुने हाँ बेटा सुना राधा
गजब कर गई हाय ब्रज की राधा बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा 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 गजब कर गई हाय ब्रज की राधा